गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में अभी तक हमने जो क्लास ली थी बोली थी बेसिक पॉलिनोमियल्स की। अब हम लेंगे बेसिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपके जो एफए फर्स्ट एग्जाम होंगे उसमें आपके पास में बेसिक ही क्वेश्चंस आएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एंड पॉलिनोमियल्स के। तो जितनी भी मैंने अभी तक आपको कराया है आप उसी पर फोकस करिए। और आज हम देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे पास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएंगे। तो आप फॉर्मूला को ढंग से तैयार करके रखिए और प्लस उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करके रखिए। मतलब हमें डायरेक्ट वैल्यू डाल के हमें डायरेक्ट आंसर निकालना होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। तो आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए अगर हम इसमें फोकस करेंगे तो इसमें हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है द एज ऑफ थ्री क्यूब्स 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। हमारे पास में थ्री क्यूब्स दे रखी है जिनकी एजेस दे रखी है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास में किसकी बात कर रहे हैं? क्यूब की बात कर रहे हैं। क्यूब क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, यानी कि जिसकी सभी डायमेंशन क्या होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी इक्वल होती हैं, तो वो होते हैं क्यूब। तो हमारे पास में थ्री क्यूब्स है। पहले की डायमेंशन है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 6 सेंटीमीटर और थर्ड है 1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आफ्टर मेल्टिंग दीज क्यूब्स अ न्यू क्यूब इज फॉर्म्ड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। इन तीनों क्यूब्स को मतलब के मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया गया है, उसका हमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास में थ्री क्यूब्स हैं, एक की साइड है, ये मेरे पास में 1 क्यूब हो गया, ये सेकंड क्यूब हो गया और ये मेरे पास में थर्ड क्यूब हो गया। सही है। हमारे पास में थ्री क्यूब्स हैं। एक की डायमेंशन दे रखी है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की डायमेंशन दे रखी है 6 सेंटीमीटर और थर्ड की डायमेंशन दे रखी है 1 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास में थ्री क्यूब्स हैं। और क्यूब्स क्या होते हैं? जिसके ऑल डायमेंशंस आर इक्वल। क्यूब्स हैव ऑल डायमेंशंस आर इक्वल, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल। तो इसकी हमारे पास 8, इसकी 6 और इसकी 1। और हमसे बोला जाता है कि इन सभी को मेल्ट करके हमारे क्या बनाया गया है, एक नया क्यूब बनाया गया है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो जब भी हम किसी को मेल्ट करते हैं, जब भी हम किसी को मेल्ट करेंगे तो यानी कि हम उसका मेल्ट करके क्या इकट्ठा कर रहे हैं, हम इन सभी को मेल्ट करके इनका जो मटेरियल है उसको इकट्ठा कर रहे हैं और उस मटेरियल से ही हम एक नया क्यूब बनाएंगे। तो जब भी हमारे पास में मटेरियल की बात आती है या फिर हम किसी में कितनी चीज होल्ड कर सकते हैं या फिर ये हमारे पास में कितना मटेरियल को होल्ड करके रखा हुआ है, इन सभी की बात आती है, तो इसमें हमारे पास में काम आता है वॉल्यूम। क्या काम आता है? वॉल्यूम। तो यानी कि इसका 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 इन तीनों का वॉल्यूम मिला के हमारे पास में इन मतलब इन तीनों का ही मेल्ट करके हम बड़ा क्यूब बनाएंगे। तो यानी कि इन तीनों का वॉल्यूम का एडिशन ही हमारे पास में बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम होगा। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ V के ऊपर M, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब, साइड क्यूब। तो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब क्या आएगा? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या होता है मैं साइड में कर लेता हूं। 8 का क्यूब होता है 8 इंटू 8 इंटू 8। तो है कि 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 64 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो गया? 8 4 जा 32, कैरी लगी 3, 8 6 जा 48 प्लस 3 51, यानी कि 512। कितना आ गया? 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कर दिया सेंटीमीटर क्यूब, 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, सेकंड क्यूब हमारे पास में क्या आएगा? वही साइड का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब। ये कितना आएगा हमारे पास में? साइड में कर लेता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 इंटू 6,
तो 36 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 36 की 6 कैरी लगी 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, यानी कि कितना कितना आ गया अपने पास में 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब ये आएगा हमारे पास में 1 का क्यूब। 1 का तो क्यूब करो चाहे कुछ भी करो, 1 का तो बन ही आता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, हमें जब जो नया क्यूब बनेगा तो यानी कि इन तीनों से मिला के हमने क्या किया है, एक नया क्यूब बनाया है, नया क्यूब बनाया है। तो इसकी जो हमारे पास में इसकी हमें साइड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, साइड फाइंड करते हैं इसकी हम साइड। अगर हमारे पास में साइड आ गई तो साइड के हिसाब से हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 साइड का स्क्वायर। तो हमारे पास में हम डायरेक्ट फिर उससे अपनी अगर साइड पता लग गई तो हम टोटल सरफेस एरिया भी आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास में इन सभी का वॉल्यूम मिला के इस वाले न्यू क्यूब के वॉल्यूम के बराबर रखना है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब का वॉल्यूम क्या हुआ, इन सबका वॉल्यूम का एडिशन कर लेंगे, वही हमारे पास में क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। करिए 512 प्लस 216 प्लस 1, इन सबका एडिशन करना है हमें। करिए कितना है 512 प्लस 216 प्लस 1 कितना आया 6 7 8 9 प्लस और सब तुम्हारे पास में ये क्या 1 और 1 2 प्लस 1 नहीं 2 और 729 कितना आया 729 कितना आया अपने पास में 729 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। फोकस करिए एक बार सभी बच्चे, फिर आगे करते हैं। अभी हमारे पास में आंसर नहीं आया, अभी हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब निकला है। तो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या होता है उससे हम अपना आंसर निकालेंगे। पहले फोकस करिए, चलिए मैं ऊपर से साफ करता हूं। वीडियो को पॉज कर करके समझ के कॉपी में नोट डाउन करके जब देख के जब लिखना, ठीक है ना, समझने की कोशिश ज्यादा करना। तो हमारे पास में क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। क्या होता है, साइड का क्यूब। तो हमारे पास में इसका कितना है 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी साइड का क्यूब होता है 700, साइड क्यूब वॉल्यूम होता है। जब हमारे पास में नए क्यूब का वॉल्यूम आ गया 729, तो इससे हमें साइड निकालनी है। तो साइड निकालने के लिए यहाँ पे क्यूब आ गया, तो साइड निकालने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट यहाँ पे ऐसा रूट वाला साइन बनाकर, रूट वाला साइन बनाकर अगर हम इसके अंदर 3 लिख देते हैं छोटा सा, तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो किसका लेना है 729 का, ठीक है ना। चलिए लेते हैं 729 का क्यूब रूट क्या होता है। अब आपको क्यूब रूट निकालना बताता हूँ मैं, सभी को आता है वैसे तो क्यूब रूट निकालना, फिर भी एक बार सीखिए आप। 729 इसका क्यूब रूट सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। कैसे होगा, 3 2 जा 6 12 4 और 3 3 जा 9। क्लियर है। फिर 3 से डिवाइड होगा, कितने टाइम में होगा 81 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड होगा 27 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में। तो क्यूब रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 2 के पेयर बनते हैं, क्यूब रूट निकालने के लिए 3 3 के पेयर बनेंगे। ये 3 का पेयर बन गया, इससे 3 बार आ गया, ये 3 का पेयर बन गया, इससे 3 बार आ गया, तो 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास में किसका क्यूब रूट है 279, 9 का, किसका 9 का। क्लियर है। देख लीजिए क्यूब रूट ऐसे निकालते हैं। चलिए ये हमारे पास में इसकी साइड कितनी आ गई फिर 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये आ गई साइड। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस
एरिया ऑफ न्यू क्यूब का टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड कितनी है 9, 9 इंटू 9, तो 6 इंटू 9 9 जा 81, 6 इंटू 81, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 81 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 40, सॉरी 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 यानी 486 कितना है अपने पास में 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोकस करिए सभी बच्चे। चलिए समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कोई बढ़िया सा। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको एक रेशियो वाला और सिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपकी समझ में आए तो बताना। जैसे हमारे पास में है द रेशियो, छोड़ो ये करो, वॉल्यूम के ऊपर ही करते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ वॉल ऑफ डायमेंशन 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर हाइट एंड 35 centimeter broad. If the dimensions of one brick is 22 centimeter और सब तुम्हारे 10 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन है एक हमारे पास में क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट हो गया है। इसमें देखिए आप कि हमें एक वॉल बनानी है, यानी कि दीवार बनानी है जिसमें हमें कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें ये निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे पास में अगर मान के चलिए कि मेरे को ये बुक्स रख के इतनी बड़ी, मेरे को यहाँ से मेरे को पता है कि मुझे इतनी लेंथ की एक मतलब इन बुक्स को रख के मुझे मतलब कि 5 मीटर लंबाई की कोई एक वॉल खड़ी करनी है। तो मेरे को अगर मेरे पास में इक्वल साइज की बुक्स हैं तो मैं पता लगा लूंगा कि मेरे पास में इनकी डायमेंशंस क्या है और फिर मैं पता लगा लूंगा कि मुझे 5 खड़ी करनी है, तो यानी कि इसके ऊपर कितनी रखनी पड़ेंगी। तो इसी तरीके से हम इनको करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं मान के चलो 1 ब्रिक रखता हूँ किसी भी जगह पे, तो उसका जो डायमेंशन है तो यानी कि वो कितनी जगह घेरेगी, मेरी 1 ब्रिक्स मतलब कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये भी क्या हो गया, जब स्पेस ऑक्यूपाई की बात आए, मेल्ट करने की बात आए, मटेरियल कलेक्ट करने की बात आए, ये सभी हमारे पास में वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए हमारे पास में हमें कितनी बड़ी जो वॉल है वो बनानी है, मतलब हमारे पास में जो वॉल की डायमेंशन है वो हमें क्या दे रखी है, डायमेंशन ऑफ वॉल, डायमेंशन ऑफ वॉल हमें क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले दे रखा है 44 मीटर, 1.5 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो हम इन सभी मीटर्स को सबसे पहले सेंटीमीटर्स में चेंज कर लेंगे। तो डायमेंशन ऑफ वॉल हमें यानी कि लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 44 मीटर, 44 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4400 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें, ब्रेथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो यानी ये तो पहले से सेंटीमीटर में है, और हाइट दे रखी है हमें 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो ये भी मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.5 यानी कि हमें इसको 100 देखो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो एक पॉइंट से तो एक जीरो गायब हो गई, कितना बच गया 10, तो यानी कि 150 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। चलिए अब हमारे पास में ये आ गई वॉल की डायमेंशन। तो हमें अपनी वॉल की डायमेंशन निकालने से, यानी कि हमारी वॉल है उसने कितना स्पेस घेर रखा है ना, फिर उसके हिसाब से हमें कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल। क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल। इसका क्या फॉर्मूला होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमारे पास में कितना आया 4400 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई
150। अब हम इसको आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, वरना हमें इसको कैंसिल आउट करना होता है, तो इसलिए हम इसको भी ऐसे ही रखते हैं, इसको लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया। अब मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स क्या है पता करना पड़ेगा। तो डायमेंशन ऑफ ब्रिक वो क्या है हमारे पास में, देखिए लेंथ हमारे पास में क्या है, लेंथ है हमारे पास में 22 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ क्या है हमारे पास में, ब्रेथ है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या है हमारे पास में, हाइट है इसकी 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब फोकस करिए पहले एक बार कि हमारे डायमेंशन ये है और ये हमारे पास में ये है। अब हमारे पास में अगर मेरे को इसका क्या निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ अपने पास में कितनी है 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7, इसको भी ब्रैकेट में लेके सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉल और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अगर मेरे को इसमें निकालना क्या है कि हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द वॉल, मतलब हमें इस डायमेंशंस की वॉल तैयार करने के लिए मुझे कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमारे पास में जैसे जैसे हम ब्रिक्स रखते जाएंगे वो अपनी अपनी स्पेस घेरती जाएगी, तो मेरे को इतनी स्पेस को फिलअप करना है। तो मुझे इस मतलब हमारे पास में 1 ब्रिक है वो इतनी स्पेस घेर रही है, तो हमारे पास में उसको मतलब फुली ऑक्यूपाई करने के लिए कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए हम करेंगे मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से, तो हमारे पास में नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। क्लियर है। चलिए फोकस करिए एक बार। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेंगे अपने पास में, नंबर ऑफ ब्रिक्स तो निकलेगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ वॉल को वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या आया है, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है मेरे पास में, ये 24,400 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 150। क्लियर है। और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या आया है मेरे पास में, ये रहा 22 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 7। क्लियर है। अब मेरे को इसको इससे डिवाइड करना होगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगी नंबर ऑफ ब्रिक्स। मैंने इसको कैंसिल आउट इसीलिए, मैंने इसको कैलकुलेट इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मेरे को अब ये यहाँ से इजीली कैंसिल आउट कर सकता हूँ, फिर मेरे को कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो वो आपको करते करते प्रैक्टिस में आ जाएंगे आप। ठीक है, तो इसको मैं अगर काटूंगा तो ये कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स में। क्लियर है। 200, इसका क्या आ गया 200, इसको मैंने इससे काटा तो कितना आ गया इसका 5 7 5 35, इससे 10 से इसको काटा तो जो रह गया 15। क्लियर। तो मेरे पास में टोटल कितना आ गया 200 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 150। क्लियर है। सॉरी 150 नहीं, ओनली 15। क्लियर है। तो इसका मतलब अब मेरे पास में कितना होगा 5 2 जा 10, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 10,000 आएगा। 200 मल्टीप्लाई बाई 5000 इंटू 15, तो अपने पास में कितना आ गया 15,000। मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी रिक्वायर है 15,000। नंबर ऑफ ब्रिक्स 15,000 की रिक्वायरमेंट है। मुझे 15,000 नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है। जिस साइज की हमें वॉल दी गई है उस साइज की वॉल को बनाने के लिए मुझे 15,000 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हमारे पास में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, थैंक यू।